जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, अध्यात्म शास्त्र के रूप में आत्मविशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय पारायण चल रहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र जो एक मुमुक्षु आत्मा को परम सहयोगी बनता है उसकी साधना में। जब व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प चल रहे हों, जब आत्मार्थी के मन में आत्म अनुभव करने की ललक, प्यास जबरदस्त रूप में हो, लेकिन कोई सही मार्गदर्शन ना मिल रहा हो, जिन वाणी की गहराई में डुबकी लगाने का, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी में जो गहरा रहस्य, गहरे अर्थ जो छुपे हैं, उसको समझने का जब स्वयं का सामर्थ्य ना हो, और ऐसी दशा में अगर उसके प्रबल पुण्य का उदय है, और ये बात तो बिल्कुल तय है कि जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर मिलती है। अगर मुक्त होने की उत्कंठा है भीतर में, ये बात समझ में आ गई कि मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञान के कारण से, विभाव के कारण से इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर लगातार परिभ्रमण हो रहा है, और अब इस परिभ्रमण से रुकना है, अटकना है, इस परिभ्रमण को रोकना है, और इस आत्मा को इसका जो जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्त होना, वो दिलाना है। जब ऐसी तीव्र उत्कंठा भीतर में जागे
तो निश्चित रूप से खोज पैदा होती है, और जब खोज की जाती है तो जरूर इस कलिकाल में भी, इस पंचम आरे में भी सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है। अभी तो पंचम आरे का लगभग 2500 साल ही व्यतीत हुआ है, और कई लोग आज भी ये कह देते हैं कि क्या करें, पंचम काल है, कुछ आत्म साधना, आराधना, धर्म ध्यान हो नहीं सकता, आत्मा की मुक्ति हो नहीं सकती। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। स्वयं परमात्मा महावीर की ये वाणी है कि पंचम काल के अंत में भी एक साधु भगवंत, एक साध्वी भगवंत, एक श्रावक और एक श्राविका ऐसे होंगे जो एक भव करके मोक्ष जाने वाले होंगे। तो आज मोक्ष का मार्ग ना हो या कोई सतगुरु ना हो जो हमें मार्गदर्शन दे सके, ऐसा असंभव है। हाँ, हमारा अपना अहंकार ही हमें रोक सकता है, हमारा अपना ओवर कॉन्फिडेंस कि हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं, हमें किसी से मार्गदर्शन लेने की या सतगुरु के खोज की कहाँ जरूरत है। हमें ये तो समझ में आ गया है कि बस कर्मों का बंधन है, उस बंधन को तोड़ना है, आश्रव बहुत किया है, अब संवर करके निर्जरा करनी है, आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन इतना करने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि सही मार्गदर्शन ना मिले। और जब सही खोज होती है, जिज्ञासा के साथ जब खोज की जाती है, तो जरूर सतगुरु जीवन में मिलते हैं, और सतगुरु का एक शब्द भी हमें माला माल कर देता है। भौतिक संपत्ति से नहीं, लेकिन अध्यात्म लक्ष्मी से, अपने ही भीतर में छिपे हुए निधान से हम माला माल हो जाते हैं। श्रीमद जी इस आत्मसिद्धि के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं, पूरी अद्भुत प्रोसेस बताई है। अगर आप शुरू से लेकर के अब तक जितनी गाथाएं हुई है उन पर आप चिंतन करो, मनन करो, तो क्या वैज्ञानिक तरीका है श्रीमद जी का, कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, कैसे वो 6 पद बताते हैं, कैसे 6 पद के बारे में जिज्ञासाएं पैदा होती है, और जिज्ञासा होने के बाद कैसे वे उसका समाधान भी करते हैं, और समाधान मिल जाने के बाद जिज्ञासु के भीतर में कैसे अनुभव होता है, कैसे वो अपने निधान से परिचित होता है, कैसे उसके बंद द्वार जो कि अनादि काल से बंद थे, कैसे वो खुलते हैं। और जब स्वयं उस ज्ञान का अनुभव करता है, स्वयं जब ये जानता है कि मैं अनंत ज्ञान का मालिक, अनंत ज्ञान का मालिक, अनंत ज्ञान का स्वामी मुझ में और सिद्ध परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं, मैं भी सिद्ध के समान बन सकता हूं। जब ये एक अद्भुत विश्वास भीतर में पैदा होता है तो उसकी दीनता, हीनता सारी खत्म हो जाती है,
और एक एक पद का अनुभव करके कैसे गुरु के सामने प्रस्तुतिकरण होता है, इस संबंध में आप सुन चुके हैं। अब श्रीमद जी बड़े बेमिसाल तरीके से अगली गाथा 124वीं गाथा, जिसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा हो, भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा हो, पेट भर रहा हो, और अचानक उसे पता चले कि अरे मैं जिस जगह पर बैठ करके भीख मांग रहा हूं, उसी के नीचे निधान है, खजाना गड़ा पड़ा है, और सिर्फ इस बात के ऊपर विश्वास ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, लेकिन वो खजाना उसे मिल भी जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी खुशी कैसी होगी, किस जाति की खुशी का अनुभव वो करता होगा। ठीक इसी तरह से जब षट पद का अनुभव कोई मोक्षार्थी जीव करता है, तो सतगुरु के प्रति उसके मन में कैसे भाव पैदा होते हैं, कैसा रोमांचित हो जाता है, वो कैसी कृतज्ञता से भर जाता है। इस बात का जिक्र 124वीं गाथा के अंदर करते हुए श्रीमद जी ने कहा था। हालांकि ये बात शिष्य के मुख से कही जा रही है, लेकिन बात तो श्रीमद जी की है, श्रीमद जी के द्वारा लिखी गई है। कहा था उन्होंने, अहो अहो श्री सतगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। अहो अहो श्री सतगुरु, अहो अहो 4 बार उपयोग किया गया। ये भीतर की खुशी को प्रदर्शित कर रहा है, भीतर के रोमांच को प्रदर्शित करने वाला ये शब्द अहो अहो श्री सतगुरु। कैसे है सतगुरु, तो बता दिया, करुणा सिंधु अपार। सिंधु का मतलब होता है सागर, समंदर। कैसे समंदर, तो कह दिया करुणा के महासागर, जिनके रोम रोम से करुणा की धारा बह रही है। ऐसे अपरंपार जिसका थाह ना लिया जा सके, ऐसे करुणा के सागर हे गुरुदेव, आपने कितनी कृपा की है, कैसा अनुग्रह किया है इस पामर जीव पर, इस अधम जीव पर। आपामर पर प्रभु कर्यो। गुरु को प्रभु के रूप में देख रहा है शिष्य, और इतना ज्यादा कृतज्ञ भाव है कि कहने लगे वो, आ पामर पर प्रभु कर्यो। हे प्रभु, हे भगवान, आपने इस पामर पर, इस पापी पर, जो कि अनादि काल से मोह की नींद में सोया हुआ, जन्म मरण के थपेड़े खाता हुआ ये प्राणी, ये मैं स्वयं, शिष्य कहता है, अहो अहो उपकार, कैसा उपकार आपने किया है। रोम रोम से कृतज्ञता बह रही है।
एक बात जीवन में जरूर याद रखना कि कृतज्ञता जीवन का अमृत है। कृतज्ञता यानी किए हुए के उपकार को मानना, जानना, ये अमृत है। और इसका विपरीत शब्द होता है कृतज्ञता, यानी एहसान को, उपकार को नहीं मानना। ये होती है कृतज्ञता, जिसको कि अनुभवियों ने जीवन का जहर कह दिया है। गुरु एक ऐसा तत्व होता है जो हमें देव से भी जोड़ता है और जो हमें धर्म से भी जोड़ता है। और उसमें अगर सचमुच सतगुरु मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। सब कुछ पाना सरल है, लेकिन जीवन में उस गुरु को पाना परम सौभाग्य की बात है, परम दुर्लभ है कि जो हमें ये एहसास करवा दे, जो हमें ये बता दे, ये बोध करा दे कि तू ज्ञानवान आत्मा है। पुद्गल का धर्म बिल्कुल अलग है और तेरा गुण धर्म बिल्कुल अलग है। तू सिद्ध बन सकता है। ऐसी बात जो हमारे रोम रोम में बसा दे, स्वयं का बोध करा दे, आत्मा का बोध दे दे, सचमुच वे ही सतगुरु होते हैं। और इसीलिए कहते भी हैं कि गुरु कारीगर सारिखा टांचे वचन विचार। जैसे कोई शिल्पकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, लेकिन मूर्ति ऐसे ही नहीं बन जाती। माना कि मूर्ति पत्थर के अंदर छुपी हुई है, शिल्पकार सिर्फ अनावश्यक भाग को निकालता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन कभी आपने गौर किया हो, कभी आपने देखा हो कि गुरु को शिल्पकार की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि जैसे शिल्पकार अनावश्यक भाग को निकालता है और जब उस पत्थर के वेस्ट भाग को शिल्पकार छेनी हथौड़ी से बड़ी सावधानी के साथ निकालता है, अगर उस क्रिया को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शिल्पकार ये पत्थर को तोड़ रहा है, लेकिन पत्थर कभी भी उसकी उस क्रिया के अंदर, शिल्पकार के कार्य के अंदर कभी भी रुकावट पैदा नहीं करता। जैसा शिल्पकार चाहता है वो उसी जगह चोट करता है, छेनी हथौड़ी से मारता है, लेकिन वो पत्थर जो कि बिल्कुल अपने आप को उस शिल्पकार को समर्पित हो जाता है, वही मूर्ति बन सकता है। इसी तरह से एक बात और भी आती है कि गुरु कुंभकार के समान होते हैं। आपने कभी गौर किया हो? आजकल तो सब रेडीमेड का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन चलते थे। लोग कुम्हार के यहाँ बर्तन लेने के लिए जाते थे, घड़े आदि लेने के लिए जाते थे। कभी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा हो, घड़ा बनाते हुए देखा हो, तो वो कुम्हार एक हाथ घड़े के अंदर रखता है और ऊपर से ठोकता जाता है, ऊपर से पीटता जाता है। उसका उद्देश्य ये है कि ये घड़ा इस ठोक को खा कर के मजबूत बन जाए, तोड़ने का इरादा नहीं होता उसका। ठीक इसी तरह से सतगुरु जो आत्मा का बोध देते हैं, कठोर अनुशासन के द्वारा हमारे भीतर में रहे हुए उस परम तत्व को, जिसको जन्मों जन्म तक हम नहीं जान पाए, उसका हमें अनुभव करा देते हैं। और जिन जिन को भी ऐसे सतगुरु नसीब हो जाते हैं और भीतर का तत्व प्रकट करने का एक रास्ता, एक अवसर मिल जाता है,
वे इस प्रकार से कहते हैं, अहो अहो श्री सतगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। परम उपकार आपने किया है, अनहद एहसान आपने किया है। मैं तो एक पामर था, एक पापी जीव था जो इस जन्म मरण के थपेड़े खाता चला जा रहा था, लेकिन आपने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे सही रास्ता दे दिया, मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। हे भगवान, आप अनंत अनंत उपकारी हैं। गुरु को भगवान, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, और इसीलिए कहते हैं, न ब्रह्मा को कभी हमने, न विष्णु शिव को देखा है, न विष्णु शिव को देखा है, तुम्हारे रूप में गुरुवर सभी का नूर पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जीवन में आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई होगी, और भी बहुत कुछ पाने का पुरुषार्थ आप कर रहे होंगे, लेकिन इस अनमोल जीवन को पाकर के सतगुरु की खोज जरूर करना। ऐसे सतगुरु जो आपको आत्मबोध देने में निमित्त बन जाए, जो आपकी सोई हुई चेतना को जगाने में एक शुभ निमित्त बन जाए, ऐसे सतगुरु की खोज इस जीवन के अंदर जरूर करना। आपके भीतर में भी इस प्रकार का कृतज्ञ भाव, जिनेश्वर परमात्मा के प्रति, जिनवाणी के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति कृतज्ञता का भाव दिनों दिन बढ़ता रहे, और सतगुरु को खोजने की आपकी प्यास, सतगुरु को पाने का आपका पुरुषार्थ प्रबलतम होता रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु आनंद।